हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होगे। मैं हूं एमके और आप सुन रहे हैं फोर्स मैरिज के पार्ट 9। यार, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। बहुत ही देख तो रहे हैं लोग, पर लाइक वगैरह नहीं कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे की वीडियो और एपिसोड कैसे आएंगे यार? आप ज़रूर सपोर्ट करिए। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो संजना और आरोही होते हैं वो पहले से ही ऑफिस से जो थक चुके होते हैं, तो वो सीधा सो जाते हैं। इधर अंजलि भी संजना को देखती है कि सोते हुए, तो पहले वो थोड़ा गुस्सा करती है, पर बाद में उसका सुकून भरा चेहरा देखकर उसके पास हक करके सो जाती है। आहना भी आरोही को सोता देखकर पहले तो कुछ देर तक उसको देखती है और मन में बोलती है, आरोही, आप आप जितना मुझसे दूर जाते हो ना, मुझे उतनी ही तकलीफ होती है। पर देखना, मैं बहुत जल्द आपको अपना बना लूँगी और फिर आपको कहीं दूर नहीं जाने दूँगी। एक दिन आप मेरे बन ही जाओगे और वो दिन बहुत ही जल्द आएगा। उस दिन मैं आप पर अपने सारे हक जताऊँगी। फिर आप मुझे फिर आप मुझसे नहीं बोल पाओगे कि मैं आपके लिए कुछ ना करूं और आपसे दूर रहूं। उस दिन मैं आपको बताऊंगी किसे अपनी बीवी आपके लिए क्या क्या करती है। आपकी बीवी आहना फिर यही सब सोचते सोचते वो भी सो जाती है। मॉर्निंग होती है और आहना उठकर फ्रेश हो जाती है और डोर पर जो सर्वेंट होता है वो नाश्ता लेकर आया था, तो वो अंदर आकर टेबल पर उसको रखवा देती है नाश्ता। और वो आरोही के पास आती है। आरोही बहुत ही सुकून से सो रही थी। आरोही की मासूमियत देखकर आहना को उस पर बहुत प्यार आ रहा होता है, तो वो उसके करीब जाती है और उसके फोrehead पर बहुत ही प्यारी सी एक सॉफ्ट सी किस करती है। आरोही को किस का कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सो रही होती है। क्योंकि अमना ने किस बहुत ही प्यार से और बहुत सॉफ्ट तरीके से करा होता है, तो उसको कुछ भी फील नहीं होता है। फिर वो उठती है और आरोही को कोई भी उसको पता ना लगे उस हिसाब से अमना उठ जाती है और सीधे वो खड़ी हो रही होती है। तभी आरोही भी उठ जाती है और वॉशरूम चली जाती है। फ्रेश होकर वो सीधा बाहर आती है और आहना उसको बोलती है कि नाश्ता कर लीजिए। फिर वो नाश्ता करते हैं। इधर संजना संजना और अंजलि भी फ्रेश होकर नाश्ता ही कर रहे होते हैं। संजना आरोही के पास कॉल करती है और बोलती है कि तुम दोनों रेडी हो जाओ, हम बाहर चलते हैं घूमने के लिए। और हाँ, जल्दी रेडी होना, 15 मिनट में हमें निकलना होगा, तो जल्दी से सब कुछ कर लो। और फिर वो फ़ोन कट कर देती है। आरोही आहना से बोलती है कि रेडी हो जाओ, दी ने फ़ोन किया था कि हम बाहर घूमने चल रहे हैं, 15 मिनट का टाइम है। आहना जाकर जल्दी जल्दी रेडी होती है। आहना ने पिंक कलर का हुडी और ब्लू डेनिम जीन्स और जैकेट पहनी हुई होती है और उसके साथ बूट्स पहनती है। आरोही ने भी ब्लैक कलर की शर्ट, डेनिम जीन्स और जैकेट पहनी होती है। इधर संजना और अंजलि ने भी ऐसे ही कपड़े पहने होते हैं। उन्होंने भी शर्ट, जीन्स, जैकेट और बूट्स वगैरह पहने होते हैं। फिर सब लोग रेडी होकर घूमने के लिए चले जाते हैं। वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो स्नोफॉल की बर्फ़ से छोटे छोटे गोले बनाकर एक दूसरे की तरफ फेंक रहे होते हैं। आरोही ये नहीं कर रही होती है, वो तो बस खड़ी होकर उनको देख रही होती है। आहाना गोला बनाकर कभी अंजलि के ऊपर फेंकती है, तो कभी वो संजना के ऊपर मारती है। और वो अंजलि को भी अंजलि भी गोले बनाकर कभी आहना को कभी संजना को मार रही होती है। फिर आहना एक गोला बनाती है और वो मारना तो अंजलि को चाह रही थी, पर जाकर वो आरोही को लगती है और वो वहीं खड़ी हो जाती है। जब वो देखती है कि उसकी फेंकी हुई बर्फ़ की गोली स्नोफॉल वो आहना को लग गई, आरोही को लग गई है, तो फिर वो बिल्कुल ही फ्रीज़ हो जाती है और वो देखती है कि आरोही क्या रिएक्ट करने वाली है। पर आरोही कोई भी रिएक्ट नहीं करती है, वो बस एक बार आहना को देखती है बस। अंजलि आहना से बोलती है कि क्या हो गया, एक बर्फ़ का गोला ही तो लगा है, कौन सा कोई पत्थर लग गया है।
चल तू वापस से, हम लोग अपना खेलते हैं। फिर वो मतलब कुछ देर वैसे ही बर्फ़ से मतलब खेलते हैं एक-दूसरे के साथ। और फिर कुछ देर वहाँ पर खेलने के बाद वो दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर अपने मतलब पानी की जगह होती है, तो वो एक बोट में बैठते हैं और कश्मीर के नज़ारे देख रहे होते हैं। और बोट में उतनी जगह नहीं होती है, तो मतलब आरोही और आहाना बिल्कुल साइड में मतलब बैठ बैठना पड़ता है उनको, और उनकी बॉडी एक दूसरे से टच हो रही होती है। इधर संजना और अंजलि भी बिल्कुल चिपक कर बैठे हुए थे। वो थोड़ी देर मतलब ऐसे ही पानी में बोट में घूमते रहते हैं, और वहाँ बोट में बैठे बैठे मतलब वहाँ का पानी का और वहाँ के बड़े बड़े पहाड़ का, स्नोफॉल का मतलब नज़ारा देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो दूसरे किनारे पर उतरते हैं, और वहाँ का भी मतलब व्यू बहुत ही सुंदर था। वो वहाँ पे एक शॉप के अंदर जाते हैं, और मतलब वहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं और थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं। फिर वो वहाँ से थोड़ी देर पे आगे जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे घोड़े, मतलब घोड़े पे सब लोग बैठ के घूम रहे होते हैं। तो वो अंजलि बोलती है संजना कि मेरे को भी, मुझे भी घोड़े पे बैठना है। तो संजना बोलती है ठीक है, चलो चलो ठीक है। तो वो भी जाके मतलब घोड़े की सवारी वगैरह करते हैं। ये सब करते करते मतलब शाम हो चुकी होती है। तो वहीं वो फिर पास में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और थोड़ा बहुत मतलब खाने का ऑर्डर करते हैं, और वहाँ पे वो वेट करते हैं खाना आने का। तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं। अंजलि आना से बोल रही थी कि बहुत मज़ा आया आज हमें, मतलब कि बहुत ही सुंदर जगह है ना कश्मीर, जैसा हमने सब मतलब हमने सोचा था वो तो उससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। आहाना भी बोलती है हाँ दी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ की ठंड बहुत अच्छी है। मतलब हमें, उनको तो ठंड वाली जगह बहुत ही पसंद होती है, तो मतलब उनको बहुत ही मज़ा आ रहा होता है यहाँ पे। तो वो फिर वहाँ पे उनका जो उन्होंने ऑर्डर करा होता है वो आ जाता है खाना, और वहाँ पे वो फिर थोड़ा बहुत खाते पीते हैं। और वो थोड़ी देर बाद वो कॉफ़ी वगैरह वहाँ पे ऑर्डर करते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। वो वहाँ पे मतलब जहाँ पे भी बैठे रहे होते हैं, वो वहाँ के मतलब वो थोड़ा ओपन शॉप होता है, तो बाहर का नज़ारा बहुत ही मतलब प्यारा लग रहा होता है। थोड़ा रात हो जाती है, तो जो मतलब दूर दूर की लाइट जल रही होती है, उससे मतलब पहाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, और थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही होती है, तो मतलब वो नज़ारा बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल होता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर वो वहाँ पर बैठने के बाद फिर से अपने मतलब होटल वापस आ जाते हैं, और होटल आने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही मतलब रात हो चुकी थी, तो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वो काफ़ी थक गए होते, तो फ्रेश वगैरह होकर रेस्ट करते हैं। थोड़ी देर में उनका मतलब डिनर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं होता है कि वो बाहर से कुछ खा के आए। तो फिर वो थोड़ा बहुत डिनर वगैरह करते हैं, और मतलब डिनर करने के बाद वो मतलब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। आरोही आहना के पास जाती है, उससे बोलती है आरोही जी, आपको हमारे साथ घूमने में कैसा लगा? आरोही बोलती है क्या मतलब है, जैसा लगना था वैसा ही लगेगा, हम घूमने आए हैं तो अच्छा ही लगेगा। आहना बोलती है कि आप मुझसे हमेशा ऐसे क्यों बात करते हो? क्या आप क्या आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो? मुझे पता है कि आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते हो, पर क्या आप मुझसे नफ़रत करते हो? आप मुझसे नफ़रत करते हो ना, इसलिए मुझे अच्छे से बात नहीं करते हो। मैं जब भी आपसे कुछ पूछती हूँ या बोलने की कोशिश करती हूँ, आप मेरी बातों को हमेशा उल्टा मतलब निकालते हो, मुझे ऐसे बात करते हो। थोड़ा मतलब सैड आवाज़ में बोल रही होती है। आरूही बोलती है, नहीं, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती हूँ, पर मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती हूँ। जिस भी वजह से हम साथ में हैं, बस इसलिए ही मुझे तुमको झेलना पड़ रहा है। आना बोलती है, आपको मुझे झेलना पड़ रहा है। मैं मानती हूँ कि हमारा रिश्ता जिस भी हालात में जुड़ा है वो ठीक नहीं था। मुझे पता है कि आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते हो, मैं ये बात भी मान लेती हूँ, पर क्या 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 हम दोस्त भी नहीं बन सकते हैं? क्या आप मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते हो? क्या आप मुझे भले पत्नी मानो या ना मानो, पर क्या आप मुझे अपने दोस्त बना सकते हो? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आरूही आहाना की बातों को सुनकर थोड़ा मतलब सोचती है, पर वो उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, और वो थोड़ा हाँ में सर हिलाती है। तो आहाना आरोही से मतलब उसको मतलब उसके इशारे को समझ जाती है। फिर आहाना आरोही से बातें करती है, उसको बताती है कि उसको यहाँ कश्मीर आके बहुत अच्छा लग रहा है,
पहली बार घर से इस तरह मतलब बाहर आई है। यहाँ उसे मतलब बहुत ज़्यादा बातें करती है, कर रही होती है, और आरोही मतलब आहाना अपनी बातों में खोई हुई रहती है। वो ये भी नहीं देखती है कि आरोही सो जाती है, और वो अपने मतलब बातें करते जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो जब आरोही की तरफ देखती है तो वो देखती है कि आरोही सो गई है, तो वो चुप हो जाती है और आरोही की तरफ देखती है और बोलती है, अब आप हमारे फ्रेंड बन गए हो। अब आप देखिए धीरे धीरे मैं आपके कितने करीब आती हूँ। और वो भी मतलब अपने मन में थोड़े बहुत मतलब थॉट सोचती है आरोही को लेकर, कि वो कैसे मतलब उसके करीब आएगी, उसको अपना बनाएगी। वो यही मतलब सोचती रहती है, और फिर वो भी लेटे लेटे मतलब सो जाती है। इधर संजना और अंजलि अपने फ्रेश वगैरह होकर बेड पर लेटे थे। अंजलि संजना की ओर देख रही होती है और बोलती है कि इस इंसान को रोमांस करना चाहिए। जब जब इस इंसान को रोमांस करना चाहिए तब नहीं होता है, और घर पर इनको दूर नहीं रहा जा रहा था। संजना उसकी बातें सुन लेती है पर और स्माइल करती है, पर कोई रिएक्ट नहीं करती है। अंजलि से चुप चुप कर मतलब वो कुछ भी मतलब बोलती नहीं है, वो स्माइल करती है और चुप रहती है। अंजलि उठती है और संजना के ऊपर आ जाती है। संजना बोलती है, क्या हुआ, सोना नहीं है, नींद नहीं आ रही है तो आपको? अंजलि बोलती है कि हम यहाँ सोने आए हैं, यही करना था तो हम घर पर ही ठीक थे। संजना बोलती है, संजना उसको टीस करते हुए बोलती है, ठीक है, कल सुबह हम वापस चलते हैं। अंजलि बोलती है, अच्छा अच्छा बच्चू, आपको ये सही लग रहा है? आपको ये सही लगता है? मैंने जो आपको मना कर दिया था उसका गुस्सा अभी तक है? उसका ये गुस्सा निकाल रहे हो ना? संजना बोलती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं कब का भूल गई हूँ। संजना अंजलि को टीस करते हुए बोलती है कि आज बाहर जब हम घूमने गए थे तो मतलब काफ़ी सारी लड़कियां मुझे देख रही थी, तो मैं सोच रही थी कि कल उनसे बात करूं। अंजलि ये बात सुनकर थोड़ा चिढ़ जाती है और बोलती है, अच्छा ये बात है, ज़्यादा नहीं आपकी निगाह इधर उधर जा रही है? आपको मेरी तरफ देखना चाहिए था ना, उनकी तरफ क्यों देख रहे थे? संजना बोलती है, वो ब्यूटीफुल ही इतनी थी, क्या करती मैं? जब मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं करने देगी तो मुझे कहीं और देखना पड़ेगा ना, प्यार तो सबको चाहिए होता है। तो अंजलि बोलती है, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। संजना बोलती है, हो पर उनकी बात अलग थी ना। अंजलि बोलती है, अभी मैं आपकी सारी लड़कियों का भूत निकालती हूँ, और वो उसके फेस पर जाती है और उसके मतलब गालों पर किस करती है, फिर उसके आंखों पर किस करती है, उसके फोरहेड पर किस करती है। संजना अंजलि के इस हरकत को देखकर थोड़ा स्माइल करती है। अंजलि उसको ये किस कर रही होती है। संजना उसको मतलब बगल में करती है और बोलती है कि हो गया, यही चाहते थे आप? फिर वो उसको बेड पर लेटाती है और उसके ऊपर आ जाती है, उसको देखती है और दोनों हाथों को अपने हाथों से मतलब पकड़कर पिलो की तरफ करती है, और एक हाथ से पास में रखा हुआ रिबन लेती है और उसके हाथ में बांध देती है। अंजलि बोलती है, ये क्या कर रहे हो? संजना बोलती है, आपको चाहिए था ना, बस उसी की तैयारी है। और फिर अंजलि बोलती है, वो अंजलि से बोलती है कि तुम चुप हो जाओ, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। फिर वो एक टेबल पर रखा हुआ स्लिप मास्क उठाती है और अंजलि की आंखों पर लगा देती है। अंजलि बोलती है, संजना जी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। संजना बोलती है, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें महसूस करने की ज़रूरत है। और मैंने बोला ना तुमको चुप रहोगी, थोड़ी देर तुमसे चुप नहीं रह जाता। फिर वो उसके मतलब लिप्स पर किस करती है। वो उसने मतलब नाइटी पहनी हुई होती है, तो संजना उसके मतलब ऊपर का कपड़ा उतार देती है और हाथों में एक सॉफ्ट सी चीज़ लेकर मतलब अपने हाथों में लेती है, जिसको अंजलि के मतलब फेस से लेकर धीरे धीरे उसके मतलब चेहरे पे घुमाती है। अंजलि ये चीज़ फील कर रही होती है कि मतलब किसी चीज़ बहुत ही सॉफ्ट चीज़ से उसके चेहरे पे मतलब संजना टच कर रही होती है, तो मतलब उसको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। थोड़ा सा उसको टिकल भी होता है, पर वो उतना मतलब रिएक्ट नहीं करती है। फिर वो धीरे धीरे उसके नेक पे लेके जाती है, उसके चेस्ट पे लेके जाती है, फिर उसके टमी पे राउंड एंड राउंड मतलब घुमाती है। संजना थोड़ा मतलब वो उसको बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन फील होने लगता है, तो वो मतलब वैसे ही रिएक्ट करने लगती है, और फिर धीरे धीरे वो उसके पैरों तक लेके जाती है। फिर वो वहाँ से उसको उठा लेती है, तो अंजलि ना अपने पैरों को एक दूसरे में रब कर रही होती है। संजना फिर उसके टमी पर लाती है और वहाँ पर घुमाती है। अंजलि बॉडी में ये सब मतलब बहुत ही ज़्यादा फील करने लगती है और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है।
संजना फिर उसको किस करती है और उसके लिप्स पर किस करती है। मतलब बहुत ही मतलब सॉफ्ट तरीके से उसको किस कर रही होती है। अंजलि की आंखें तो बंद थी और हाथ भी बंधे हुए थे, तो मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा था ये सब चीज़। संजना बहुत ही मतलब प्यार से उसको किस करती है और फिर धीरे धीरे उसके नेक पर आती है और वहाँ पे किस करती रहती है और फिर वहाँ पे बाइट करती है। अंजलि अंजलि बहुत आहें भरने लगती है और धीरे धीरे मतलब गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। संजना फिर उसके चेस्ट पर आती है और उसके सारे मतलब जो कपड़े तो उसने उतार दिए होते थे, फिर उसके चेस्ट पर ना किस करती है। अंजलि बिल्कुल तड़प तड़प रही होती है। वो मतलब अपने हाथों को नीचे करती है और संजना के मतलब सर पर पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो पकड़ नहीं पाती क्योंकि उसके हाथ तो मतलब बंधे थे। संजना फिर उसके मतलब हाथों को अपने एक हाथ से ऊपर करती है और वो वहाँ पे मतलब चेस्ट पर किस करते करते लिक करने लगती है और बिल्कुल मतलब अंजलि बिल्कुल पागल हो जाती है। अंजलि संजना के मतलब इस सब हरकतों से बिल्कुल मतलब पागल हो रही होती है। वो ज़ोर ज़ोर से आहें भरने लगती है। संजना फिर उसके चेस्ट पर लिक करते हुए सक करने लगती है और फिर धीरे धीरे उसके टमी पर किस करती है और उसके टमी को भी लिक कर रही होती है। संजना का एक एक टच अंजलि को बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। उसके हर एक टच उसको मतलब तड़पा रहे थे। फिर वो उसके मतलब टमी पर भी सक करती है और फिर नीचे की तरफ जाती है और उसके मतलब पैरों वगैरह पर किस करती है और धीरे धीरे ऊपर आती है और की अंजलि की हालत बिल्कुल भी ख़राब हो रही होती है। अंजलि बिल्कुल खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और वो मतलब ज़ोर ज़ोर से गहरी गहरी सांसें ले रही होती है और मौन कर रही होती है। संजना उसको बहुत ही मतलब प्यार से किस कर रही होती है और धीरे धीरे मतलब उसके उसके मतलब लिप्स को मतलब उसको उसको बोलते हैं कि अपने माउथ को ओपन करो और फिर वो मतलब वो कभी किस करते हुए अपने टंग को उसके मुंह में डालती है और कभी उसकी टंग को मतलब अपने मुंह में लेती है और उसी तरह से वो किस कर रही होती है। फिर धीरे धीरे वो नीचे जाती है और अंजलि के मतलब पैरों को फैलाती है और मतलब अपने मतलब किस करती है और धीरे धीरे मतलब वो वहाँ पे अपने टंग का मतलब इस्तेमाल करने लगती है और अंजलि बिल्कुल पागल हो जाती है एकदम एकदम गहरी गहरी आहें भरने लगती है और संजना फिर उसको मतलब वहाँ पे मतलब टंग का इस्तेमाल करने लगती है, तो अंजलि बहुत ही मतलब तेज तेज से आहें भर रही होती है। पूरे रूम में उसकी सांसें और मौन की आवाज़ आ रही होती है। संजना ऊपर आती है और मतलब फिर से उसके मतलब लिप्स पर किस करती है और वैसा ही फिर से करती है। उसके मतलब वो अपनी टंग को उसके मुंह में डालती है और उसके टंग मतलब उसके मुंह में ये सब मतलब कर रही होती है। फिर कर फिर वो किस करते हुए मतलब ये इसी तरह वो मतलब एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। अंजलि संजना के एक एक टच को बहुत ही ज़्यादा फील कर रही पा रही होती है क्योंकि उसकी मतलब आंखें तो बंद थी और हाथ भी बंधे हुए थे, तो वो मतलब कैसे खुद को संभाल रही थी वो खुद ही जानती है। वो मतलब बहुत ही मतलब खुद को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश तो करती है, पर वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। संजना फिर थोड़ी देर ऐसे ही उसको प्यार करती है और थोड़ी देर बाद मतलब वो फिर उसके आँखों को खोल देती है और उसका मतलब स्लिप मास्क हटा देती है और उसके मतलब हाथों को भी खोल देती है। इसी तरह वो मतलब 2-3 घंटे तक एक दूसरे से प्यार करते हैं और मतलब सो जाते हैं। मॉर्निंग होती है और अहाना और आरोही उठ जाते हैं। वो मतलब फ्रेश हो जाते हैं और थोड़ी देर में उनका मतलब नाश्ता भी आ जाता है, तो वो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। फिर वो रूम में बैठे रहते हैं। संजना की कॉल का इंतज़ार कर रहे होते हैं वो, पर वो कॉल नहीं करती है, तो मतलब घूमने जाने के लिए फिर वो कैसे मतलब संजना ही सारा प्लान बनाती है, तो फिर वो कॉल नहीं करी होती है। तो फिर थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद आरोही ना संजना को कॉल करती है। संजना का फ़ोन साइलेंट होता है, तो वो मतलब फ़ोन उठाती है और बोलती है कि तुम दोनों जाओ, हम तुमको बाद में जॉइन करेंगे। आरोही समझ जाती है कि मतलब वो थक चुके होते हैं, तो कॉल कट कर देती है। आना आरोही से पूछती है कि आज हम कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। आरोही बोलती है कि वो तो अभी सो रहे हैं। आना बोलती है अभी तक सो रहे हैं? तो वो भी मतलब समझ जाती है और वो फिर आरोही से बोलती है कि फिर हम चले घूमने, फिर हम चलते हैं घूमने के लिए।
फिर वो दोनों मतलब थोड़ा बहुत रेडी वगैरह होते हैं और घूमने के चले जाते हैं। वो एक दो जगह पर जाते हैं और वहाँ का मतलब नज़ारा वगैरह देखते हैं और वहाँ पे मतलब वो आहाना बोलती है कि रोहित जी, अब हम दोस्त बन गए हैं तो क्या मैं आपके साथ मतलब फ़ोटो ले लूँ? क्या हम सेल्फ़ी लें? तो वो मगर वो एक दूसरे के साथ मतलब वो जहाँ जहाँ पर भी वो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ मतलब थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचाते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए आहाना को मतलब आरोही के मतलब थोड़ा बहुत तो करीब जा रही होती है और वो थोड़ा बहुत मतलब चिपकने की कोशिश करती है आरोही से और वो फ़ोटो लेती है। जैसे कि मतलब वो एक कपल फ़ोटो लेते हैं वैसे ही वो कोशिश कर रही थी कि आरोही के साथ वैसा ही फ़ोटो ले। तो मतलब एक दो जगह जहाँ पे वो गए थे मतलब वहाँ पे वो उसके साथ बहुत सारी मतलब फ़ोटो खिंचाने की कोशिश करती है। कभी वो खुद से खींचती है और कभी वो किसी और से बोलती है कि उनकी फ़ोटो खींच दे। इसी तरह वो आरोही के साथ बहुत सारी मतलब फ़ोटो खिंचाती है। कभी वो आरोही को हग हग करती है तो कभी मतलब वो आरोही से बोलती है कि उसको उठा ले या ऐसा करे वैसा करे। वो आरोही से मतलब बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाती है अपने साथ। फिर थोड़ी देर घूमने के बाद वो एक जगह पे मतलब एक दुकान पे आते हैं और वो मतलब वहाँ पे मतलब मैगी का स्टॉल था तो वो अ, आहना आरोही से बोलती है कि मुझे मैगी खानी है, मेरे को थोड़ा ना भूख लग रही है। तो फिर आरोही उसको मतलब वो वहाँ पे मैगी उसको खिलाती है और वो मैगी खाते हैं और आगे चले जाते हैं। उनको घूमते घूमते मतलब शाम हो जाती है तो एक जगह पर होते हैं। होटल काफ़ी दूर था तो वो घूमते हुए मतलब एक दो जगह मतलब एक दो बार संजना को कॉल करते हैं पर वो कॉल नहीं उठाती है। तो अपना घूमते ही हैं वो फिर टैक्सी देखने लग जाते हैं। अचानक से मतलब थोड़ा-थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा था तो वो टैक्सी ढूँढते हैं पर टैक्सी मिलती नहीं है। फिर मौसम ख़राब हो जाता है काफ़ी और वहाँ बारिश होती है। बहुत ही तेज़-तेज़ हवाएँ चलने लगती हैं और ज़ोर-ज़ोर से मतलब चलते हैं वो। फिर वो आगे चलते-चलते जाते हैं। बहुत तेज़ से बारिश होने लगती है, हवाएँ चलती है, बिजली कड़कने लगती है। आस-पास मतलब थोड़ा आगे आ जाते हैं तो उनके आस-पास कोई भी मतलब दिखता नहीं है उनको। 1-2 गाड़ी वहाँ से गुज़रती है पर तूफ़ान काफ़ी तेज़ हो जाता है तो कोई भी वहाँ पे रुकता नहीं है। अहाना और आरोही भीग जाते हैं और वो फिर आगे चल रहे होते हैं। अहाना बिल्कुल ठंड से मतलब काँप रही होती है, उसके होंठ वगैरह पूरे पर्पल हो गए होते हैं। आरोही और अहाना की मतलब आरोही अहाना की ये हालत देखती है और उसको मतलब बोलती है, "अहाना, अहाना तुम ठीक हो ना?" अहाना को मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। आरोही अपना जैकेट भी उतार कर उसको पहना देती है और उसके पास मतलब थोड़ा उसके चिपक के चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उनको मतलब एक टूटा हुआ मतलब वहाँ पे झोपड़ी सा दिखाई देता है तो वो वहाँ पे मतलब अहाना फिर बेहोश होने लगती है तो फिर आरोही उसको मतलब अपने गोद में उठा लेती है और वहाँ पे उसको मतलब गोद में उठाकर उस झोपड़ी की तरफ जाने लगती है और वहाँ पे पहुँचकर मतलब उसको मतलब वहाँ पे लेटा आहाना को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो वो बिल्कुल भी मतलब बेहोश ही हो गई होती है तो उसकी हालत इतनी नहीं थी वो चल पाती तो आरोही उसको अपनी बाहों में उठाती है और उसको मतलब झोपड़ी के अंदर जाकर लिटा देती है। वहाँ पर फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं था तो फ़ोन का मतलब टॉर्च ऑन करती है। फ़ोन में ज़्यादा बैटरी तो नहीं होती है पर कुछ देर के लिए वो टॉर्च ऑन करती है और वहाँ पे मतलब कुछ देख रही होती है, वो कुछ ढूँढने की कोशिश कर रही होती है। तो वो वहाँ पर मतलब फ़ोन से मतलब चलाकर देखती है तो उसको मतलब थोड़ा आगे वहाँ पर एक लालटेन होता है, उसमें ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत तेल होता है तो उसके पास ही एक माचिस की डिब्बी भी होती है। उसमें भी 2-3 तीलियाँ होती है तो फिर वो कैसे भी करके वो उसको मतलब जलाती है। क्योंकि फ़ोन भी चार्ज नहीं होता है तो वो कितनी देर ही चलेगा और जल्दी-जल्दी कुछ मतलब लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। वहाँ पे ज़्यादा लकड़ी तो नहीं होती है पर उसको जितनी भी मिलती है उसमें भी मतलब वो आग लगा देती है। थोड़ा बहुत कोशिश करती है, फिर वहाँ पे उसको वो आग लगा देती है। वो आहना के पास जाती है और उसे बोलती है कि आहना, आहना तुम ठीक हो ना? आहना, आहना अपनी आँखें खोलो। आहना ठंड से बहुत ज़्यादा मतलब काँप रही होती है। उसके हाथों और पैरों को मतलब फिर आरोही रब करती है और उसके पास जाकर मतलब लाकर उसको मतलब आग की गर्माहट उसको सेक देने लगती है आग की। फिर मतलब वो सारे कपड़े तो भीगे हुए थे तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता है। तो आरोही फिर उसके मतलब जैकेट को उतार देती है और उसके मतलब अपने हाथों से उसको कभी उसके गाल पे सेक रही होती है, कभी उसकी आँखों मतलब हाथों को, कभी उसके पैरों को सेक रही होती है, रब कर रही होती है पर आहनों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो बिल्कुल मतलब बहुत ही मतलब वो बिल्कुल व्हाइट हो चुकी थी ठंड से मतलब
उसके चिक्स वगैरह बिल्कुल भी रेड पड़ जाते हैं। आरोही फिर मतलब उसके कपड़े उतारती है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा होता, तो आहना को मतलब तो थोड़ा बहुत मतलब इतना कोशिश करने पर वो थोड़ा तो होश में आती है, मगर फिर से वो बेहोश हो जाती है और आरोही की तरफ मतलब देखती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा काँपती हुई आँखों से वो फिर से बेहोश हो जाती है। ज़्यादा लकड़ी नहीं होती है, तो मतलब आग भी बुझ जाती है। तो वो फिर बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि बाहर भी बहुत तेज़ बारिश हो रही होती, तो बाहर कोई लकड़ी सूखी मिलेगी नहीं जिसमें आग लग सकती है। तो वो फिर से आहना को रब वगैरह करती है। आहना को मतलब कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा होता, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी पड़ी होती है, तो आरोही बहुत ही परेशान हो जाती है और आहना की तरफ देखती है और उससे बोलती है, आहना, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना होगा। भले ही सुबह तुम मुझे गुस्सा करो या मुझे गलत समझो, पर मुझे ये करना होगा। वो आहना की भी कपड़े उतार देती है और अपने भी मतलब अपने कपड़े उतार देती है और वो अपनी बॉडी की हीट आहना को देने लगती है। मतलब आरोही को गर्म मतलब वो अपनी गर्माहट आहना को दे रही होती है, उसको रब करती है, उसके मतलब हाथों पैरों को रब करती है, अपने बॉडी की गर्म उसकी बॉडी को गर्म करने की कोशिश करती है। कम से कम 1-2 घंटे वो ऐसा ही करती है। वो मतलब कैसे भी करके बस आहना को गर्म करने की कोशिश करती है, वो रब करे जा रही होती है, गर्म करे जा रही होती है। थोड़ी देर बाद फिर धीरे-धीरे मतलब आहना का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो धीरे-धीरे सही होने लगता है। आरोही उसको मतलब लगातार ऐसा करे जा रही होती है। तो मतलब आहना की जो हालत है ना, वो ठीक हो रही होती है, तो वो मतलब फिर जब वो देखती है कि आहना थोड़ा गर्म हो गई है, तो फिर वो मतलब ये सब रोक देती है और वो भी मतलब ये सब करते-करते उसकी भी हालत एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उसको पता नहीं चलता। मगर वो तब तक नहीं सोती है कि जब तक आहना वो उसको मतलब उसकी बॉडी गर्म ना हो जाए, तो फिर थक हार कर वो भी मतलब वहीं पर मतलब सो जाती है उसके करीब। और उसकी भी आँख लग जाती है, तो वैसे हालत वो फिर वो दोनों वैसे ही हालत में सो रहे होते हैं। इधर होटल में संजना और अंजलि शाम को मतलब उठते हैं 4 बजे के करीब। वो फ्रेश वगैरह होकर कुछ खाते पीते हैं और कुछ देर बाद वो आरोही को कॉल करते हैं, पर उसका फ़ोन लग नहीं रहा होता, वो नॉट रीचेबल बता रहा होता। तो अंजलि उसको बोलती है कि आ जाएंगे, अभी टाइम ही कितना हुआ है। वो अपना घूमने चले जाते हैं और घूमते घूमते उनको मतलब 1-2 बार और फ़ोन करते हैं, पर उनका फ़ोन नहीं लगता है। फिर वो जल्दी मतलब घूम के वापस होटल आते हैं और फिर से कॉल करते हैं। होटल वालों के पास जाकर पूछते हैं कि क्या आरोही और आहना मतलब वापस आए, तो उनको मतलब वहाँ से कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है कि और बोलता है कि उस साइड का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और वहाँ पे मतलब पूरा बंद कर दिया है, कोई भी इधर से उधर नहीं आ जा पा रहा है। वो उस जगह का नाम लेता है। संजना फिर उसके बस पास जाती है और सारी डिटेल्स देती है। वो अभी जाना चाहती थी, पर उनको ढूँढने के लिए, पर जो अंजलि होती है ना, उसको रोक लेती है कि उससे बोलती है कि मौसम तो वैसे ही ख़राब है, तुम उस पार जा नहीं पाओगे, तो तुम्हारा जाने का फ़ायदा नहीं है। तो वो वहीं पर मतलब रुक जाते हैं और ऐसे ही मौसम मतलब में नेटवर्क भी काम नहीं करता है, तो वो अगर उसको मतलब उसको बोलती है कि अगर वो मॉर्निंग तक नहीं आएँगे तो हम उनको ढूँढने चलेंगे। आप बस मॉर्निंग तक वेट कर लीजिए संजना जी। संजना शांत हो जाती है। अंजलि उसको लेकर रूम में चली जाती है और वो मतलब वो सोती नहीं है। संजना रूम में बस इधर से उधर चल रही होती है। अंजलि भी मतलब बेड पर तो टेक लगाए हुए बैठी रहती है। वो संजना से बोलती है कि इतना परेशान मत हो, वो ठीक होंगे। फिर वो मतलब बैठ जाती है और काफ़ी मतलब वो सोचती रहती है। काफ़ी रात हो जाती है, वो बैठे-बैठे वहीं पे मतलब बहुत देर तक जाग तो रहे होते हैं, पर बैठे-बैठे वो उनकी आँख लग जाती है। मॉर्निंग होती है और आहना उठती है। आहना उठती है और वो देखती है कि उसने मतलब कपड़े नहीं पहने हैं। उसके ऊपर बस जैकेट पड़ी हुई थी और आरोही भी उसके बगल में थी, लेटी हुई थी और उसने भी मतलब कुछ भी नहीं पहना था, उसने भी मतलब जैकेट डाली हुई थी। वो रात का सीन याद करती है और उसे मतलब सब समझ आता है कि आरोही कैसे मतलब कैसे उसको मतलब बचाने के लिए उसके लिए क्या-क्या कर आरोही ने उसके लिए क्या-क्या किया है। वो आरोही की तरफ देखती है और बोलती है, आपने आपने मेरी जान बचाने के लिए ये सब किया। इसका मतलब आपको मेरी फ़िक्र है। अगर मुझे कुछ होगा तो आपको भी तकलीफ़ होगी। वो जल्दी से मतलब अपने कपड़े वग़ैरह पहनती है।
आरोही को मतलब देख ही रही होती है। फिर वो मतलब बाहर मतलब थोड़ा चली जाती है। आरोही उठती है और थोड़ी देर मतलब इधर-उधर देखती है। वो आहना को ढूँढने की कोशिश करती है। वो आहना को जब अपने पास नहीं पाती है तो वो जल्दी से मतलब उठती है और कपड़े वगैरह पहनती है। वो आहना को मतलब ढूँढती है, ढूँढने लगती है। वो जल्दी से मतलब उठकर झोपड़ी के बाहर जाती है। तो जब बाहर जाती है तो वो देखती है कि आहना वहीं पर बाहर खड़ी होती है। आहना के वो पास जाती है और पूछती है, तुम तुम ठीक हो ना आहना? आहना बोलती है, मैं ठीक हूँ आरोही जी।" आरोही फिर बोलती है कि उसका हाथ पकड़ती है और उसके मतलब दूसरे हाथ से उसके फ़ोरहेड को मतलब छूती है और उसका मतलब बॉडी टेम्परेचर देख रही होती है। उसका बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल होता है। आरोही फिर उसके मतलब फ़ोरहेड से हाथ हटाती है और उसका मतलब वो जो दूसरा हाथ उसने अपने हाथों से पकड़ रखा था उसको मतलब छोड़ती नहीं और फिर वो रोड की तरफ जाती है। और थोड़ी देर में मतलब उसको मतलब वो टैक्सी ढूँढते हैं तो थोड़ी देर में उनको एक टैक्सी मिल जाती है जिससे वो होटल की तरफ निकल जाते हैं। इधर संजना भी उठ जाती है और वो अंजलि को मतलब उठाती है और उसको बोलती है और जल्दी से फ्रेश होकर मतलब नीचे आ जाती है उनको ढूँढने के लिए। वो होटल के नीचे आ जाती है और जैसे ही मतलब वो गेट से बाहर आती है तो तभी हाना और जो आरोही होते हैं ना, वो होटल पहुंच जाते हैं और टैक्सी से उतर कर मतलब होटल की तरफ आ रहे होते हैं। संजना उनको देखती है और उनके पास जाती है और उनसे बोलती है कि तुम दोनों ठीक हो ना? आहना बोलती है, हाँ जीजू हम ठीक है। और वो मतलब वो तूफान में फंस चुके होते हैं तो उनको पता नहीं होता है ना कि मतलब वो कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। तो इसलिए मतलब वो उससे बोलते हैं कि हम वहीं पे रुक गए थे। तो आरोही आहना की तरफ देखती है। आहना उसको इशारा करती है कि वो सब इनको इनको नहीं बताएंगे और वो फिर होटल के अंदर चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे देखते हैं कि जो आरोही है वो आहना की कैसी और कितनी केयर करती है। उसकी मतलब ये जो भी हालत है वो आगे के एपिसोड में मतलब पता चलेगा। हम आगे सुनेंगे क्या वो उनके साथ जो भी हुआ है वो संजना और अंजलि को बताएंगे या नहीं। क्या आरोही आहना के मना करने पर उसकी बात मान जाएगी? क्या वो संजना और अंजलि को ये बात नहीं बताएगी? ये सब हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर से स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यार सपोर्ट करिए, सपोर्ट दिखाइए, तभी मज़ा आता है। मतलब तभी मज़ा आता है नए नए एपिसोड बनाने में और आगे स्टोरी मतलब आपको सुनाने में। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे मतलब चलेगा? कैसे मतलब मुझे उम्मीद मिलेगी कि मैं मतलब लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो मैं तभी आगे बनाऊँ इसके एपिसोड। वरना बनाने का फ़ायदा ही क्या है जब आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। और कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं। कोई भी मतलब कमेंट करके नहीं बता रहा है कि स्टोरी कैसी लग रही है, कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, कौन सा कैरेक्टर की मतलब हरकतें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं। ये सब आप बताया करिए कमेंट करके, तब मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि लोग हाँ मेरे कहानी में मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको पसंद आ रही है। अगर मतलब आप ये सब बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेट होगा कि मैं आगे और भी मतलब एपिसोड जल्दी जल्दी आपके लिए लेकर आऊँ। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।